आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। डीएनए की द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना को समझाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूक्लियोसोम से। किससे स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम किसने इनको किसके दिया था? जो वुडकॉक साइंटिस्ट थे। कौन से? वुडकॉक। ठीक है, वुडकॉक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1973 में क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या केंद्रक के अंदर की ओर, किसकी ओर? केंद्रक के अंदर की ओर कैसे क्रोमेटिन की मोती के समान संरचनाएं देखी। किसके समान? क्रोमेटिन के मोती। यहाँ लिखेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, कि मोती के समान संरचनाएं देखी और इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा उन्होंने? न्यूक्लियोसोम कहा। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना का अध्ययन करने के लिए क्या 1974 में किसने? 1974 में किसने? कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग तथा किसने? थॉमस। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा? जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और इस प्रोटीन के चारों ओर किसके? डीएनए के अणु क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। किसके अणु? डीएनए के अणु ढक लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की संरचना के बीच के भाग में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं से मिलकर बना होता है। कितने अणु होते हैं? उसके होते हैं 8 अणु। ठीक है, जिसमें क्या होता है? H2A, ठीक है, H2B, H3 तथा H4 के क्या क्या दो अणु उपस्थित होते हैं। किस किसके? यहाँ लिखेंगे H2A, H2B, H3, ठीक है, तथा किसके? H4 के कितने? दो अणु उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑक्टोमर कहा जाता है। और इस प्रोटीन के 8 अणुओं को डीएनए के अणु सील करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोसोम की संरचना कैसी होती है? वो जटिल दिखाई देती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम पता चला क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए की द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है, क्या होती है। तो ये हमने इसका क्या बनाया है? इसका डायग्राम बनाया है। ठीक है, उसके बारे में अब हम क्या करते हैं? इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये कैसी होती है? जीवन की मूल आधार बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है? जो सभी जीवधारी होते हैं क्या करते हैं? संरचना जिनकी जितने भी जीवधारी उनकी संरचना का निर्माण किससे होगा? इसी से होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये की थी आपकी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, और कब की थी? 1869 में। 1869 में किसमें? पस कोशिकाओं से की थी। किससे? पस कोशिकाओं से। ठीक है, और उन्होंने इसे क्या नाम दिया? उन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया। इसके बाद क्या हुआ? 1884 में क्या उन्हें जो ऑस्कर हर्टविग ने क्या बताया कि न्यूक्लिन वे पदार्थ है क्या जो क्या करता है? जो आनुवांशिक लक्षणों किससे? माता पिता से संतानों में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, और फिर किसने 1889 में किसमें 1889 में किसने? एल्टमैन ने क्या किया? न्यूक्लिन में शर्करा तथा फास्फोरस अम्ल की क्या की मात्रा का पता लगाया। किस किसकी? शर्करा तथा किसका? फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, इनका पता लगाया और क्या बताया? और फास्फोरस अम्ल का अम्लीय स्वभाव होने का इस पदार्थ को क्या कहा उन्होंने? न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। ये देखिए, ठीक है, एल्टमैन ने क्या बताया? एल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल को क्या बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका क्या? डीएनए, और एक आपका होता है क्या? आरएनए। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए होता है, ठीक है, कैसे न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो जटिल संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिक अणु भार वाले क्या होते हैं? न्यूक्लिक होते हैं। ठीक है, ये किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा किसके बने होते हैं? फास्फोरस के। यहाँ लिखेंगे किस किससे? ये बने होते हैं आपके किससे? कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन,
फिर आता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, और आपका लास्ट में यहाँ पे आता है क्या, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस से बने होते हैं, ठीक है। और साथ ही इनमें क्या पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, ये सभी अणु मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के क्या मिलते हैं, इसमें 3 प्रकार के अणु उपस्थित हो, जिन्हें क्या, जिनमें कौन क्या क्या आता है, हम उसमें आती है हमारी 5 कार्बन वाली शर्करा, क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाली शर्करा, ठीक है। आपका फिर आता है फास्फोरिक अम्ल, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, फास्फोरिक अम्ल आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है आपका नाइट्रोजन बेस या क्षार, क्या, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, या क्षार, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियर अम्ल आपका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के आधार पर न्यूक्लियर अम्ल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो हम किसके देखेंगे, हम डीएनए का देखेंगे। क्या होता है डीएनए, कैसी, डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है, क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड अणु है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोटाइड के अणु बार बार जुड़कर एक बहुत बड़ी क्या बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। और इस श्रृंखला में क्या होती है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन बेस के अणु उपस्थित होते हैं, जो हमने अभी देखे ऊपर, ठीक है। तो अब बात क्या आती है, अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड की। पहले क्या देखते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड, चलिए, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के बनने में क्या, 5 कार्बन वाली शर्करा, ठीक है, तथा नाइट्रोजन बेस के अणु आते हैं। और डीएनए में क्या, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, आपका इसमें आता है आपका एडेनिन, ठीक है, एडेनिन आता है। फिर आपका क्या आता है, इसमें आता है आपका ग्वानिन, ठीक है, आपका साइटोसिन, ठीक है, और लास्ट आपका आता है इसमें क्या, थायमिन, ठीक है। ये होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, 4 प्रकार के क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी ग्वानिन, डीऑक्सी साइटोसिन और डीऑक्सी थायमिन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेन, वो क्या है, वो है न्यूक्लियोटाइड, क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या होता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल के अणु होते हैं, किस किस के, इसमें होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड प्लस किसके, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। क्या होते हैं, इनके अणु होते हैं, ठीक है। इसलिए डीएनए में भी क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल के समान क्या मिलेंगे, इसमें 4 प्रकार की आपको क्या मिलेंगे, अणु मिलेंगे, कौन कौन से, डीऑक्सी एडेनिलिक, ठीक है, डीऑक्सी एडे, आपकी जो ग्वानिलिक है, ठीक है, वो, और आपका डीऑक्सी साइटोडिलिक, और आपका लास्ट होगा डीऑक्सी थायमिडिलिक, ठीक है। ये आपके इसमें मिलेंगे। और फिर इसकी आती है आपकी संरचना, ठीक है। क्या होता है, डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल क्या होता है, किसने दिया था, आपका वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने दिया था, ठीक है। और इसके लिए किसने, वॉटन और क्रिक ने, कब, 1962 में, कब, 1962 में क्या मिला उन्हें, नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया डीएनए का अणु क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। किससे बना होता है वो, हमें यही बताना था। और यहाँ पे किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है, हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। चलिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे, श्रृंखला का बना होता है, और ये श्रृंखला एक दूसरे से पर किसमें, सर्पिलाकार क्रम में जुड़े, जैसे हमने अभी ऊपर आपको डायग्राम दिखाया उस क्रम में, ठीक है। सर्पिलाकार क्रम से क्या होती है, जुड़ी होती हैं। और इसकी संरचना में क्या होता है, आपको निम्नलिखित लक्षण दिखाई देंगे, जो मैं आपको बताती हूँ, वो है कौन कौन से, ठीक है। क्या होता है, पहला यहाँ पे डालेंगे नंबर 1, क्या होगा, डीएनए की आणविक संरचना में क्या दिखेंगे, 2 श्रृंखला दिखाई देती हैं। और ये श्रृंखलाएं क्या, किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से,
किससे बनी होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से किस क्रम में जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है आपके सर्पिलाकार क्रम में। किसमें? सर्पिलाकार क्रम में जुड़ी होती हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है? दोनों श्रृंखलाओं के सिरे पर कौन सा? 3' कार्बन। ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है? 5 कार्बन यानी 5'। ठीक है, कार्बन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से किसमें? विपरीत दिशा में होती हैं। कौन सी दिशा में होती हैं? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, नंबर 5 इसमें जो आती है बात वो आती है डीएनए की संरचना कैसी है? घुमावदार सीढ़ी के रूप में। कैसे दिखाई देती है? घुमावदार सीढ़ी के रूप में। घुमावदार सीढ़ी के रूप में। ठीक है, सीढ़ी के रूप में। 6 क्या आती है आपकी बात? डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे से कौन से? दुर्बल हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? दुर्बल हाइड्रोजन बंध। ठीक है, 7 क्या बात आती है? इसमें आती है डीएनए के आणविक संरचना में क्या? नाइट्रोजन बेस आपके कौन कौन से? ठीक है, आपका एडेनिन हमने अभी ऊपर देखा है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और आपका थायमिन कैसे समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, 8 आपका इसमें आते हैं कि डीएनए के आणविक संरचना में क्या? एडेनिन और किसका? आपका थायमिन। आपका एडेनिन और जो आपका थायमिन होता है ये किससे जुड़े होते हैं? ये 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आपका जो गुआनिन और साइटोसिन होता है ये किससे? ये आपका जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, इसमें 9th क्या आता है? 9th बात ये है कि डीएनए की आणविक संरचना में क्या होता है? दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 10th इसमें आपकी बात आती है डीएनए की एक श्रृंखला का एक चक्कर कितने एंगस्ट्रॉम में पूरा होता है? वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और इसमें लास्ट बात जो है ध्यान रखने की वो क्या होती है? डीएनए की श्रृंखला में क्या? नाइट्रोजन बेस की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है कि क्या करेगा? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? हमने बताया किसे कहते हैं। डीएनए की द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए। हमने बनाया, ये देखिए। ठीक है, और इनकी संरचना को समझे, हमने इनकी संरचना देखी। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।